दोस्तों नमस्कार। दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है, वो तानाशाह है सारे जमाने की खबर रखता है। वो तानाशाह है सारे जमाने की खबर रखता है, भूखे गरीबों से उसका क्या वास्ता जो उनकी खबर रखे। और ऐसा ही बिल्कुल ठीक हो रहा है हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का। उनका भी कुछ ऐसा ही हाल है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी और इनकी पार्टी के सूत्र, और इनके सूत्र ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और सूत्रों से पता चला है कि उस मीटिंग विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है, हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है। कई ऐसी सूचनाएं हैं, मगर उन सूचनाओं को बताएंगे तो हमारे सोर्स ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि इनके सूत्रों के पास दुनिया के हर एक व्यक्ति की खबरें हैं, चाहे से फिर वो राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, तमाम लोगों की खबरें ये अपने पास रखते हैं। परंतु इनके पास देश के भूखे गरीबों की कोई खबर नहीं है। देश के गरीब, दिल्ली के स्लम एरिया, देश की भी बात ना करें बल्कि मैं दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के जो स्लम एरिया है वहां पर रहने वाले लोगों के क्या हालत है, किस कंडीशन में लोग रह रहे हैं, एक एक पानी की बूंद के लिए लोग कैसे तरसते हैं, इन सब चीजों से इनको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इनको लेना देना है तो इस बात से कि राहुल गांधी इनके बारे में क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी इनके बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों आज हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो फिलहाल तिहाड़ से ताजा छूट के आए, उनका कहना है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अब एक हो गई हैं। ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी को हराना चाहते हैं। वो बात दूसरी है कि पिछले साल की बात है कि अरविंद केजरीवाल हाय मोदी करते हुए राहुल गांधी की गोद में जाके बैठ गए थे और इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा बन गए थे। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो आविष्कार हुआ था, आविष्कार ही कहूंगा क्योंकि इतने सारे नेताओं को इकट्ठा करके एक गठबंधन बनाना, ये आविष्कार ही है। इंडिया गठबंधन का जब आविष्कार हुआ था तो उसका कारण ये था सिर्फ और सिर्फ मोदी को हराना। ये लोग मोदी को हराना चाहते थे और देश को बर्बाद करना चाहते थे। देश को क्यों बर्बाद करना चाहते थे? क्योंकि इंडिया गठबंधन के अंदर एक भी नेता ऐसा नहीं था जो हमारे देश को चला सके, और जब देश चलेगा नहीं तो देश तो बर्बाद होगा ही होगा। तो ये तमाम नेता हमारे देश को बर्बाद करना चाहते थे और इन्हीं नेताओं की गोद में जाके अरविंद केजरीवाल जी बैठ गए थे। दोस्तों धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। तो वो बात एक अलग है कि ये अरविंद केजरीवाल जो सोनिया गांधी के बारे में ये बोला करते थे कि इनके 4 डंडे मारो तो ये सारे भ्रष्टाचार के इल्जाम जो है वो कबूल कर लेंगी, या भ्रष्टाचार कहाँ किया उसकी सारी डिटेल ये दे देंगी। वो बात दूसरी है कि अरविंद केजरीवाल तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं को भ्रष्टाचारी कहते थे, इनके नाम की एक लिस्ट लेके घुमा करते थे और लोगों को जाकर बताया करते थे कि इंडिया के अंदर कितने ऐसे नेता हैं जो कि रिश्वतखोर है, भ्रष्टाचारी हैं और जिन्होंने देश को बर्बाद किया है। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। कनिमोई, जीके वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था। सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके। श्री प्रकाश जायसवाल, कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बंसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो ये ए राजा। अब इसमें कई रह गए हैं, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। ये वही अरविंद केजरीवाल जो इन तमाम नेताओं के ऊपर आरोप लगाते थे और इनकी गोद में जाके बैठ के हाय हाय मोदी और हाय मोदी करते रहते थे। खैर दोस्तों आजकल अरविंद केजरीवाल जी के गुरु यानी कि अन्ना हजारे इनको खूब जमकर कोसते हैं, और कोसना उनका जायज भी है क्योंकि अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल खुद जब आंदोलन में थे, जब ये भूख हड़ताल में बैठे थे तो ये लोगों को पता क्या बोलते थे राजनीति के बारे में? वो ये बोलते थे, आप भी सुनिए। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें? ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। दोस्तों अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि कुर्सी पे बैठने वाला आदमी, हर आदमी
भ्रष्टाचारी हो जाता है। इसका मतलब इस कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है। और आज अरविंद केजरीवाल खुद उसी कुर्सी पर बैठे हैं जिसके चलते ये भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट के आए। और अन्ना जी का आज अरविंद केजरीवाल जी को लेकर क्या कहना है आप जानते हैं, सुनिए। मैं अभी तक कहा नहीं, लेकिन मेरे साथ में अरविंद केजरीवाल जब था, मैं कई सालों से उसको कह रहा था, चरित्र को संभालो, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में त्याग करो। इतना कहते गया। शुरू में बहुत अच्छा काम किया उसने, लेकिन शराब में पैसा मिलता है और नशे में डूब गया, पैसे के नशे में डूब गया और बिछड़ गया है। तो दोस्तों, अन्ना का आजकल केजरीवाल जी के बारे में ये कहना है और साफ साफ स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी अब लालची हो गए हैं, सत्ता के लालची हो गए हैं और यही लालच अब इनको मरवाएगा। दोस्तों, दिल्ली के अंदर चुनाव है और चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल जी गली गली जा रहे हैं। और आज के समय में केजरीवाल जी के ये हालात हो गए हैं कि वो जहां गलियों में जाते हैं वहां 2-4 लोग इनको ऐसे मिल जाते हैं तो जो इनको खूब जमकर खरी खोटी सुनाते हैं। एक महिला के घर जब ये पहुंचे तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनो। चलो चलो। हाँ बोलो, कैसे हो? हाँ बढ़िया है सर। आप बात आप इतना सब करते हो, लेकिन हमारे क्या करते हो पहले ये बताओ। बंटी भैया करेंगे, बंटी भैया तो फिर वैसे ही क्या नहीं करा, बताओ 3 साल से क्या करा, सब कांग्रेस के हाथ का करा हुआ है। क्या नहीं करा, सब यही करा हुआ है, हम लोगों ने कुछ नहीं निकाला, खाली है ना कांग्रेस के हाथ का पार्टी। दोस्तों, आजकल दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को जहां मिल जाते हैं वहां इनको सुना देते हैं। अब बात करें केजरीवाल साहब की, तो इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने परवेश वर्मा को उतारा है, जो केजरीवाल के खिलाफ अब चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। और आजकल अरविंद केजरीवाल जी परवेश वर्मा के पीछे पड़ गए हैं। इनका कहना है कि परवेश वर्मा जी लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं, लोगों को नौकरी दिलवा रहे हैं, लोगों के लिए हेल्थ कैंप लगवा रहे हैं और लोगों के लिए चश्मे लगवा रहे हैं, लोगों की खूब जमकर मदद कर रहे हैं। और इन सब चीजों को लेकर केजरीवाल जी परेशान है। केजरीवाल जी, आपकी क्यों पेट में दर्द हो रहा है, आप ये बता दीजिए। चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एमपीज के यहाँ एक एमपी के यहाँ 30-30, 40-40 वोट बनने के लिए पिछले 15-20 दिन में एप्लीकेशंस डाली गई हैं। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी एक भी गलत वोट बनने नहीं दिया जाएगा और इसकी एक वोट की बहुत डीप इंक्वायरी करके ही कोई भी एक्शन लिया जाएगा। और तीसरा था कि खुलेआम नई दिल्ली विधानसभा के अंदर उनका कैंडिडेट जो है वो चादरें बांट रहा है। कल किदवई नगर में चादरें बटी है, एक और एक कॉलोनी के अंदर जूते बांटे गए हैं, एक और कॉलोनी में जैकेट्स बांटी गई है, पैसे बांटे गए, चश्मे बांटे जा रहे हैं। अरे भाई, आप ही तो कहते थे भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों की मदद नहीं करते हैं, अब मदद कर रहे हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आपने भी तो यही करा, आप भी तो योजनाओं के नाम पर दिल्ली वालों को रिश्वत दे रहे हो। कहीं 2100 रुपए की योजना तो कहीं 18,000 रुपए की योजना। ये तमाम योजना कहाँ है? ये भी तो स्कीमें हैं जो जिनके थ्रू आप लोगों को बेवकूफ बना रहे, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना रहे। उसी तरीके से जिस तरीके से आपने पंजाब की महिलाओं को बेवकूफ बनाया था, क्या दे दे पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए आपने, और अब दिल्ली के अंदर पैसों की बौछार करने जा रहे हो आप। दोस्तों, दिल्ली का पैसा, दिल्ली के टैक्स पेयर लोगों का पैसा जो है, जो टैक्स के रूप में लोग दिल्ली सरकार को देते हैं, उस पैसों को केजरीवाल जी ने अपने घर का पैसा समझ लिया और इसीलिए अनाप शनाप स्कीमें निकाल रहे हैं। पर इस बार लोगों को ये चीजें समझ में आ गई हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से इन्होंने जितने भी वादे किए, एक वादा पूरा नहीं किया। तो अब लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि भैया ये फ्री की रेवड़ी इस बार तो नहीं चलेगी। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि तानाशाह खुद को आजाद करते हैं लेकिन लोगों को गुलाम बनाते हैं, और केजरीवाल एंड कंपनी यही काम कर रही है। केजरीवाल जी लोगों को फ्री का लालच देकर लोगों को अपना गुलाम बना रहे हैं, ताकि लोग इनकी फ्री की इन्हीं योजनाओं में पिस कर रह जाएं, फंस कर रह जाएं और ये अपनी सत्ता चलाते रहें और सत्ता का लोभ इसी तरह उठाते रहें और अपने शीश महल इसी तरह बनाते रहें जिस तरीके से उन्होंने कोरोना काल के अंदर जब लोग मर रहे थे तो अपना शीश महल खड़ा कर दिया था। खैर दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आने वाले चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट्स करके बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।